अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, गुड इवनिंग। आज मैं एक बहुत दिल को छू लेने वाली एक कहानी आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। बेटे ने माँ को छोड़ा। यह बयान या ध्यान से सुने। आप लोगों का मेरे चैनल पर खुशामदीद, वेलकम। कहते हैं कि गांव में एक गरीब बेवा औरत थी। उसका एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे का दाखिला एक स्कूल में करवाया, पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करके, यानी उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करने लगा और कुछ सालों के बाद बहुत ही अच्छी तालीम उसने हासिल की और इसकी उम्र यूं ही बढ़ती रही। उसने बढ़ती उम्र के साथ अच्छी डिग्री हासिल कर ली और अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, अब तू जवान हो गया है, तुझे मैं एक एक पाई जोड़कर पढ़ाया लिखाया। अब तुम्हारी अच्छी नौकरी भी लग गई है, तुम अच्छी पोस्ट पर भी आ गए हो, तो मेरी मर्जी ये है कि तुम्हारी शादी कर दूं। तेरी खाला हैं, जो उनकी बेटी है, उनको बहुत पहले मैंने ज़बान दे रखी है कि जब मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पे आ जाएगा, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूंगी। वो बहुत सालों से उम्मीद लगाए बैठी है कि मेरी शादी तेरे साथ होगी, तो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू उससे शादी कर ले। उसके बेटे ने झुंझला कर कहा कि माँ, क्या बात करती हो? उसके साथ? उस गरीब के साथ मेरी शादी लगा दी? आपको मालूम नहीं कि मैं इतना ज्यादा पढ़ लिख कर एक बड़ी पोस्ट पर फायज हूं? आपको नहीं मालूम कि इस मकाम को हासिल करने के लिए इतनी ऊंची तालीम हासिल की है? मैं एक अच्छा ओहदेदार इंसान हूं, मेरी अच्छी नौकरी है, मैं उस गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता हूं? माँ, आप सोच समझ कर बात किया करें। माँ, आप सोच समझ कर बात किया करें। जब उसने अपनी इतनी बात कही तो उसकी माँ के कलेजे पर एक छुरी सी चल गई। उसकी माँ का कलेजा छलनी हो गया कि जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, जिस बच्चे को अपना सब कुछ खोकर अच्छी तालीम दी, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के घर और कपड़े साफ करके पैसे इकट्ठे किए और आज उसके रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो यह गरीबी की बात कर रहा है। उसे नहीं मालूम कि मैं किस गरीबी की हालत में उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया।
और आज गरीबी की बात कर रहा है। अब उसकी नौकरी लग गई, अच्छे पैसे आने लगे, तो ये भूल गया अपने उस बुरे वक्त को, भूल गया अपनी असलियत को। उसने अपने दिल में ही सोचा। लड़की ने जब सुना तो बहुत मायूस हो गई और उसका दिल टूट गया। इधर माँ का भी दिल टूट गया, उधर लड़की का भी दिल टूट गया। थोड़े दिनों के बाद इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा तबादला यानी ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो गया है, शहर में हो गया है। मैं चाहता हूँ ना शहर में जाकर मैं अपना एक घर बनाऊंगा, शहर में अपना घर बनाकर तैयार करके उसमें हम लोग रहेंगे। वह माँ थी, उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तू जहाँ चाहता है मैं भी तेरे साथ वहीं रह लूँगी। उसकी माँ ने अपना सारा सामान बांधा, उसके लड़के ने अपना सारा सामान लिया और शहर को निकल गए। कुछ दिन किराए पे रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद उसने अपना एक घर बना लिया। जहाँ पर उनका घर बना था, बिल्कुल सामने उनका एक पड़ोसी था। उसकी जो लड़की थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो यह जब बाहर निकलते थे तो उनके घर पर उनकी नज़र पड़ती थी। तो लड़का जब कभी ऑफिस जाता तो लड़की से बारहा मुलाकात होती। करीब में ही घर था। हुआ यूं कि ये मुलाकातें प्यार व मोहब्बत में तब्दील हो गईं, यानी बदल गईं। माँ से बेटे ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि पड़ोस में जो लड़की रहती है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पड़ोसी जो हैं वह अच्छे अखलाक के हैं। आप उनके पास जाएं और मेरे रिश्ते की बात करें और मेरी शादी कर दें। माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरी पसंद की लड़की से इसने शादी नहीं की। हालांकि वो गरीब ही तो थी, गरीबी की बिना पर उसने शादी नहीं की। चलो, बहरहाल बेटा ही तो है मेरा। अब जो ये कहता है मानना ही पड़ेगा। उसकी माँ पड़ोसी के घर गई, रिश्ता हो गया। क्योंकि एक अच्छे ओहदे पर था, मालदार हो चुका था, वो लोग खुद भी मालदार थे। रिश्ता हो गया और कुछ दिनों के बाद शादी हो गई। शादी होके बहू घर में आ गई। माँ की तो तमन्ना थी कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो और जल्दी से हंसता खेलता हमारा परिवार हो जाए, बच्चे हों उसके और जल्दी से दादी मैं बन जाऊं। ये उम्मीदें हुआ करती हैं। उसकी भी यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक अन्ना फूल आ जाए और हम दादी बन जाएं। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ विलादत हुई और एक बेटा पैदा हुआ। माँ बहुत खुश थी कि आज हम भी दादी बन गए, हमारे घर में हमारा पोता आ गया। दादी बड़ी खुश थी, इतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगी। अपने पोते से नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब अपने जिम्मे उसने ले लिया। एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा,
मेरी एक बात सुनो, ये जो तुम्हारी माँ है उसको घर से बाहर निकाल दो। अब उसका रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर वक्त कहीं इधर से उधर, कहीं खांसना, कहीं कुछ। मैं ये चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। उसके लड़के ने कहा, क्या बात करती हो? ये मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल सकता हूँ? लड़की ने कहा, अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज़्यादा चहल पहल घर में न रखे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उसकी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया कि एक दिन ये मेरा सहारा बनेगा, आज कहती है कि मैं इसको समझा दूं कि इधर उधर ना जाया करे, ज़्यादा बातचीत मत किया करे, सुकून के साथ बैठी रहा करे। बेटा अपनी माँ के बारे में कह रहा है अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीन जमील थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ऐसा है सुनो, अपनी माँ को इस घर से बाहर निकाल दो, या तो वो इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। अब फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो मुझे। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के वहाँ थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। किया ये कि अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के वहाँ भेज दिया। उसकी माँ अब वहाँ रहती रही, काफ़ी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो उसको अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद तो आती है, मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, माँ की नज़र में बेटा बच्चा ही होता है। उसकी याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चलकर देख लेते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि चलो पोते को भी देख लेते हैं, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए। रिश्तेदार के वहाँ रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे कि यहीं आकर रहने लगी, घर वालों ने निकाल दिया शायद। तो ये ख्याल उसके दिल में आया तो वो घर के बाहर निकल आई और अपने घर पर आ गई। दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर दरवाजा खटखटाया, फिर कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा थोड़ा जोर से खटखटाया, अंदर से दरवाजा खुला, बहू बाहर निकल कर आई और बोली, अच्छा तुम हो, मैं तो समझ रही थी कि पता नहीं कौन है, तुम फिर आ गई। उसने कहा, मैं इसलिए आई हूं कि मुझे अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों से मिल लूं, एक माँ है अपने ही घर में आने की इजाज़त चाहती है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। बेटे ने कहा, माँ
अब आ ही गई हो तो आओ अंदर। जब इतनी बात कही तो ना माँ का कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा, इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिसने पेशाब जहां पर कर दिया तो उस गीली जगह पर उसे दोबारा नहीं लेटाया। मैं उस गीली जगह पर लेटी और सूखी जगह पर इसको लेटाया। आज ये अपनी माँ से ये कहता है कि अगर आ गई हो तो आ जाओ। अल्लाहु अकबर। माँ का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले, आंखों से सैलाब की तरह आंसू बहने लगे। माँ अंदर गई, जाके अकेले में सिसकियां लेकर रोने लगी। या अल्लाह, आज ये कैसा दिन है? ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है? अपनी ही औलाद अपनी ही माँ को ये कहती है कि अगर आ गई हो तो फिर आ जाओ। खैर कोई बात नहीं, माँ ने कहा। अब बेटा ने ही कह दिया तो क्या हुआ? थोड़े दिनों तक यही चलता रहा। माँ अकेले में सिसकियां ले लेकर रोती रहती। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आज मैं आखिरी बार तुम्हें तंबीह यानी वार्निंग दे रही हूँ कि आखिरी बार मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर अपनी माँ को यहाँ से नहीं निकाला तो जिंदगी भर मुझे भूल जाओ, जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़ देना। मैं अपने घर अपने मायके चली जाऊंगी। अगर अपनी माँ को तुमने घर से नहीं निकाला। उसके शौहर ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम तसल्ली तो रखो, मैं कुछ करता हूं। उसने अपनी माँ को बुलाया, कहने लगा, माँ आज हम एक रिश्तेदार के वहां जा रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। और हम एक रिश्तेदार के वहां चल रहे हैं, बहुत दिनों से वो लोग हमें बुला रहे हैं। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ ने कहा, ठीक है, चल रहे हो तो चलो, मुझे कोई एतराज नहीं। माँ तैयार हुई, बेटा तैयार हुआ, बहू तैयार हुई, पोते को तैयार किया और अपनी गाड़ी से निकल गए। गाड़ी यूं ही चलती रही। चलते चलते गाड़ी रुक गई। कहाँ पर? ओल्ड हाउस पर। ओल्ड हाउस आया। माँ ने देखा ओल्ड हाउस। माँ ने समझ लिया कि ये मुझे छोड़ने आया है, लेकिन माँ ने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज तुम यहीं रुकना, यही तुम्हारा घर है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ गई थी कि उसकी माँ को छोड़ आए बीवी के कहने पर। ऐसा उसके दिल में ख्यालात आ रहे थे कि तभी एक आवाज आई कि रुको रुको, गाड़ी को रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज जब उसके कानों में पड़ी तो उसने ब्रेक लगा दी। जैसे ही ब्रेक लगाए कि गाड़ी एकदम पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी आकर ट्रक से टकरा गई।
चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई। उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वो सालिम रहा। और उसके पैर कट गए, वो लंगड़ा हो गया या अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका इलाज हुआ। जब अस्पताल में था तो माँ को याद करता था, कहता कि माँ तू कहाँ है, ओल्ड हाउस से जल्दी आ जा, माँ तेरी बहुत याद आ रही है, माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, माँ मैंने अपनी बीवी के कहने पर तुझे ओल्ड हाउस में छोड़ा, मेरी माँ मुझे माफ कर दे, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। जब लोगों ने बताया उसकी माँ को कि तेरे बेटे के साथ ये हाल हुआ, उसकी माँ का कलेजा फट गया। उसकी माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर अपने बेटे के लिए दुआ की और अपने बेटे के पास गई। बेटे से कहने लगी, बेटा तूने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जो माँ को नाराज करता है, जो माँ को नाराज करता है ना, अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। और जिससे खुदा नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाता है ना, उस पर जरूर खुदा का कहर आता है, उस पर जरूर खुदा का कहर आता है, क्योंकि अल्लाह तो क़हार व जब्बार है। तुमने उसे नाराज किया, अल्लाह भी नाराज हुआ और तेरे साथ ये हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। बाप को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, माँ को कभी तकलीफ ना पहुंचाना, माँ को कभी परेशान मत करना, बाप को कभी परेशान मत करना। माँ बाप की उम्मीदों पर हर वक्त खरा उतरना। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि जब बच्चे जवान होंगे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनकर भी दिखाओ, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के भी दिखाओ। माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, जन्नत तुम्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो कभी माँ को भी नाराज मत करना और बाप को भी नाराज मत करना। अभी भी अगर तुम अपने माँ बाप से नाराज हो तो आज ही उन रूठे हुए लोगों को मना लेना, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अगर तुम अपने माँ बाप को नहीं मना पाए और इस दुनिया से रुखसत हो गए तो फिर अल्लाह ही जाने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहुत बड़ा मुकाम होता है माँ बाप का, तो माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। जब ये इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो रेशम की तकिया पर भी नींद नहीं आती। उम्मीद है
ये दिल को दहला देने वाली ये इमोशनल कहानी से आपने कुछ सीख ली होगी। अगर सीख ली हो तो आज ही अपने वालिदैन से यानी माँ बाप से माफ़ी मांगें और उनको खुश रखें, उनकी खिदमत करें। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक्टिवेट करके ऑल पे क्लिक कर दें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने पर हमारे बाकी भी वीडियो को देखें। उसके बाद मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।